हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं कि सी टेट और यूपी टेट का पेपर होने वाला है। यह पेपर 150 प्रश्नों का होता है, जिसमें से आपको क्वालिफाई करने के लिए 90 मार्क्स लाने ज़रूरी हैं जनरल कैटेगरी के लिए। लेकिन अगर आप ओबीसी एससी एसटी हैं या पीडब्ल्यूडी हैं तो 82 में आप क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है, तो इसमें से जो 150 क्वेश्चन होते हैं, इसमें से 60 क्वेश्चन फिर सेकंड पेपर में पूछे जाते हैं सोशल स्टडी, सोशल साइंस एवं टीचिंग के। ठीक है, तो उसी के लिए हम पूरी सीरीज चला रहे हैं, जिससे कि हमारा सीरीज चलाने का जो उद्देश्य है वह यह है कि 60 प्रश्नों में से आप कम से कम 50 प्लस मार्क्स ले आएँ। इसी के लिए हम सीरीज चला रहे हैं। और पहले वीडियो में हमने 100 सवाल तक कंप्लीट कर लिए थे, जो इस तरीके से दिए हुए हैं। और बाकी सेकेंड वीडियो आज हमारे इस चैनल पर है, जिसके लिए आज हम 101 से सॉल्व करेंगे। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, और रोज़ाना इस तरीके की वीडियो पाने के लिए आप चैनल पर बने रहें। तो जो प्रश्न है हमारा वो है कि बलबन के समकालीन प्रसिद्ध कवि का नाम था क्या था? तो अमीर खुसरो थे बलबन के समकालीन। एक प्रश्न और उठता है कि अगर आपसे पूछा जाए कि बलबन किस वंश का राजा था, तो यह गुलाम वंश का राजा था। गुलाम वंश जिसकी स्थापना कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा 1206 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ में स्थित है। कहाँ स्थित है विजय स्तंभ? तो चित्तौड़ में स्थित है। कितने? चित्तौड़ में। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इब्ने बतूता ने अपनी भारत यात्रा का विवरण लिखा है। किस में लिखा है? तो किताब उल रहला में लिखा है। हम इस तरीके के रोज़ाना वीडियो लेकर आते रहते हैं, जो आपकी आगामी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं। अगर आप सी टेट, यूपी टेट या बाकी कोई एग्ज़ाम एक बार में क्रैक करना चाहते हैं, तब ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाले हैं। ठीक है, प्रश्न है कि फिरोज तुगलक ने कई नहरों का निर्माण कराया, जिसमें प्रमुख नहर थी कौन सी? तो सतलज नहर थी। कौन सी? सतलज। नेक्स्ट सवाल है कि फिरोज तुगलक ने जो कर लगाए थे वे थे कैसे थे? जजिया, इनके द्वारा जजिया कर भी लगाया गया था। ठीक है, जकात तथा खम्स भी लगाया गया था, और खिराज भी लगाया गया था। तब इस तरीके से चारों ऑप्शन आपके सही होंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्न में से फिरोज तुगलक ने कौन सा नगर नहीं बसाया? तो फतेहपुर नहीं बसाया, बल्कि हिसार बसाया था, फिरोजबाद बसाया था, फिरोजपुर बसाया था। ठीक, नेक्स्ट सवाल है हमारा कि फिरोज तुगलक की आत्मकथा का नाम था क्या था? तो फतुहाते फिरोज साहित्य। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि मोहम्मद तुगलक के काल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था? तो इब्ने बतूता आया था। कौन? इब्ने बतूता आया था। नेक्स्ट सवाल है कि सल्तनत काल के गांव का शासन प्रबंध करता था। कौन करता था? तो मुकद्दम या मुखिया करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि तैमूर लंग ने भारत पर 1398 ईस्वी में आक्रमण किया था, जिसमें यह उद्देश्य नहीं था भारत में शासन स्थापित करना। उद्देश्य नहीं था उनका। उद्देश्य होता था संपत्ति को लूटना, दिल्ली में कत्लेआम करना। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हरिहर व बुक्का नाम के दो राजकुमारों ने किस नगर की स्थापना की थी? तो विजयनगर की थी। किसकी? विजयनगर की। अगला है कि 1556 ईस्वी के युद्ध में विजयनगर का पतन हो गया था। यह युद्ध था कौन सा? तो तालीकोटा का युद्ध था। और 1556 से संबंधित कुछ फैक्ट ये हैं कि अकबर 1556 में ही शासन पर, मतलब गद्दी पर बैठा था। शासन स्टार्ट हुआ था, जो कि चला था 1605 तक। ठीक है, एक फैक्ट और 1556 से संबंधित आता है कि 1556 में ही सेकेंड पानीपत का युद्ध हुआ था। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि विजयनगर साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था कौन था? तो कृष्णदेव राय थे। अगला प्रश्न है कि बहमनी शासन का प्रमुख व्यक्ति था कौन था? तो महमूद गवां था। नेक्स्ट सवाल है कि सूफीवाद के प्रमुख सूफी थे कौन थे? तो ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती भी थे, बाबा फरीद भी थे, निजामुद्दीन औलिया भी थे, यानी उपरोक्त सभी थे।
अगला प्रश्न है कि सिकंदर लोदी ने निम्न में क्या किया। तो सिकंदर लोदी द्वारा सारे काम करे गए, ऑप्शन ए, बी और सी, ये सारे काम करे गए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इब्राहिम लोदी को परास्त करने वाला राजपूत शासक था, कौन था। राणा सांगा थे। ठीक है। अगला है कि आगरा नगर की स्थापना किसने की थी। तो आगरा नगर की स्थापना किसने की थी, तो सिकंदर लोदी ने की थी। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा नगर की स्थापना किस सन में की गई, तो 1504 ईस्वी में की गई। ठीक, इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था। तो यह तैमूर व चंगेज खां के वंशजों में से था। ठीक है। और बाबर के बारे में तो आपको पता है कि 1526 ईस्वी में बाबर ने भारत में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि हुमायूं एवं शेर खां के बीच चौसा का युद्ध कब लड़ा गया। तो 1539 ईस्वी में लड़ा गया। अच्छा, 1540 ईस्वी में कन्नौज का युद्ध हुआ था। कौन सा, कन्नौज का युद्ध हुआ था। ठीक है। और 1556 में पानीपत का सेकेंड युद्ध हुआ था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शेरशाह सूरी के समय में कौन सा विद्वान था जिसने पद्मावत की रचना की थी। तो मलिक मोहम्मद जैसी थे। अच्छा, शेरशाह सूरी का पीरियड क्या था। तो 1540 से 1545 तक यह शासक रहे। तो छोटे छोटे फैक्ट पे हम चर्चा करते चलेंगे जिससे बाकी डाउट भी आपके क्लियर हो जाएं। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा किसने आरंभ की। तो अकबर द्वारा आरंभ की गई। ठीक है। नेक्स्ट सवाल है कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, किसने कराया था। तो शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि पानीपत का द्वितीय युद्ध अकबर व हेमू के मध्य हुआ, कब हुआ था। 5 नवंबर 1556 ईस्वी को हुआ था। नेक्स्ट सवाल है कि फतेहपुर सीकरी किस बादशाह ने बनवाया। तो अकबर द्वारा बनवाया गया था। अगला है हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ। 1556 ईस्वी में हुआ। दीन इलाही की स्थापना किसने की थी। तो दीन इलाही की जो स्थापना की थी वो अकबर द्वारा की गई थी। और कब की गई थी, 1582 ईस्वी में की गई थी। ठीक है। और वह एकमात्र हिंदू कौन था जिसने कि दीन इलाही धर्म को स्वीकार किया। बात है बीरबल। ठीक है। इतने कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला प्रश्न है कि अबुल फजल ने अकबर के संबंध में जो ग्रंथ लिखा वह कौन सा है। तो उपयुक्त ए और बी दोनों है, यानी कि आईने अकबरी भी है और अकबरनामा भी है। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके आगामी एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं, तो इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। प्रश्न है कि अकबर के दरबार के सर्वश्रेष्ठ गायक का नाम था, क्या था। तो तानसेन था। निम्नलिखित में से एक प्राचीन विश्वविद्यालय कौन सा है। तो नालंदा है। नेक्स्ट प्रश्न है कि जहांगीर ने किस सिख गुरु को मौत की सजा दी थी। तो गुरु अर्जुन देव को दी थी। अच्छा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जहांगीर का जो शासन पीरियड था, शासन काल था, वो कितना था। तो 1605 में जब अकबर की मृत्यु हो गई तब जहांगीर यानी सलीम शासक बना और यह 1628 तक रहा। ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया। 1628 से 1658 तक कौन रहा, जहांगीर शाहजहां रहे। और 1658 से 1707 तक औरंगजेब रहे। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अगला है कि अंग्रेजी राजदूत सर टॉमस रो किस मुगल शासक के दरबार में आया था। तो जहांगीर के दरबार में आया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विजय स्तंभ यानी चित्तौड़ का निर्माण कराया था किसने। तो राणा कुंभा के द्वारा कराया गया था। विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ प्राप्त हुए। तो हम्पी से प्राप्त हुए। नेक्स्ट सवाल है कि किस सिख गुरु को इस्लाम ना स्वीकार करने के जुल्म में फांसी की सजा दी गई। तो गुरु तेग बहादुर को दी गई। अगला प्रश्न है कि अकबरनामा के लेखक कौन हैं। तो अकबरनामा के जो लेखक हैं वो अबुल फजल हैं। निम्न में से औरंगजेब का उत्तराधिकारी कौन था। तो बहादुर शाह था। ठीक है। औरंगजेब का जो पीरियड था उसके बारे में बात कर लेते हैं कि 1658 में यह शासक बना और 1707 तक रहा। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और रोज़ाना वीडियो पाने के लिए बेल आइकन के घंटे को भी प्रेस कर लें।
अगला प्रश्न है कि शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो यह रायगढ़ में हुआ था। कहाँ? रायगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उत्तराधिकार के युद्ध के समय औरंगजेब सूबेदार था। कहाँ का था? या दक्षिण का सूबेदार था। औरंगजेब के विरुद्ध किस राजपूत सरदार ने विद्रोह किया था? तो दुर्गादास राठौर ने किया था। किस मुगल बादशाह ने जजिया कर पुनः लगाया? तो औरंगजेब ने लगाया। किसने? औरंगजेब ने। ऑप्शन नंबर सी सही, डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि शिवाजी के शासनकाल में पेशवा था। कौन था? तो शिवाजी के शासनकाल में पेशवा प्रधानमंत्री को कहा जाता था। किसको कहा जाता था? प्रधानमंत्री को कहा जाता था। नेक्स्ट सवाल है कि किसके शासनकाल में पेशवा शक्तिशाली हुए, यानी प्रधानमंत्री शक्तिशाली हुए? तो शाहू के शासनकाल में ऐसा हुआ था। अगला प्रश्न है कि प्रथम पेशवा थे, यानी प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो बालाजी विश्वनाथ थे। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 145 है कि निम्नलिखित किस घटना के बाद पेशवा द्वारा संचालित राज्य 5 स्वतंत्र राज्यों में विभाजित हो गया था? तो पानीपत का जो थर्ड वर्ल्ड जो तीसरा युद्ध हुआ था उसकी बात चल रही है। कि स्वर्ण मंदिर का निर्माण कराया था, किसने कराया था? तो अर्जुन देव द्वारा कराया गया था। अगला प्रश्न है कि मलिक काफूर सेनापति था, किसका था? तो अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है। अगर हम पीरियड की बात करते हैं तो क्रम से हम पीरियड देख लेते हैं कि शाहजहाँ का जो पीरियड था 1628 से 1658 के मध्य था। ठीक है। औरंगजेब का पीरियड था 1658 से 1707 तक था। ठीक है। और अकबर का जो पीरियड था 1556 से 1605 तक था। ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी यात्री औरंगजेब के समय भारत आया था? तो बनूची आया था। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दारा सिकोह के संबंध में कौन सा वक्तव्य गलत है? तो जो गलत है कि बस सुयोग्य प्रशासक और सेनापति था। नेक्स्ट सवाल है कि निम्नलिखित में से किसका अपने शासन पर सर्वाधिक प्रभाव था? तो नूरजहां का था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। कब की थी? तो अकबर द्वारा 1582 ईस्वी में दीन इलाही की स्थापना की गई थी। किस शासक ने सर्वप्रथम प्रशासन को विभिन्न प्रांतों में बांटा? तो शेरशाह सूरी द्वारा बांटा गया। अगला है कि शेरशाह सूरी ने हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में पराजित किया 1540 ईस्वी में। कब किया था? 1540 ईस्वी में किया था। ऑप्शन नंबर सी से बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पानीपत के युद्ध में बाबर की इब्राहिम लोदी पर जीत का प्रमुख कारण था? तोप एवं बंदूक थी। ठीक। अगला प्रश्न है कि रामानुजम के समर्थक वैष्णव कहलाए, उनके विचारों के समर्थक थे? उपरोक्त सभी थे। चारों ऑप्शन सही हैं। रामानंद भी थे, चैतन्य महाप्रभु भी थे, कबीर भी थे। अगला है कि हल्दी घाटी की लड़ाई शाही फौज राणा प्रताप के बीच 1576 ईस्वी में लड़ी गई थी। अगला है कि लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कौन माना जाता है? तो बासब माने जाते हैं। अगला है कि 1739 ईस्वी में जब नादिर शाह ने आक्रमण किया उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो मोहम्मद शाह रंगीला थे। कौन थे? मोहम्मद शाह रंगीला थे। खालसा पंथ की स्थापना किसने की? तो गुरु गोविंद जी ने की थी। अगला कि 1757 ईस्वी की प्लासी की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो नवाब सिराजुद्दौला को किया। नेक्स्ट सवाल है कि 1760 ईस्वी के किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों की शक्ति को करीब करीब समाप्त कर दिया था? तो बांडी बास के युद्ध में। 1764 ईस्वी के बक्सर युद्ध में अंग्रेजों ने किसको पराजित किया? तो उपरोक्त तीनों को पराजित किया, यानी अवध के नवाब को भी पराजित किया, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को, और बंगाल के नवाब मीर कासिम को। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि बंगाल का विभाजन कब हुआ था?
तो 1905 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग थे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रानी पद्मिनी किस राज्य से संबंधित हैं? तो चित्तौड़ राज्य से संबंधित हैं। अगला है कि किस घटना की याद में अकबर ने बुलंद दरवाजे का निर्माण कराया? गुजरात विजय की स्मृति में करवाया। गुजरात जिसकी राजधानी गांधीनगर है। अगला है कि अकबर ने किस राजपूत राजा को बिहार, बंगाल तथा उड़ीसा के राज विजय के लिए भेजा था? तो राजा मान सिंह को भेजा था। अगला है कि भारत में प्रथम मुगल सम्राट का नाम बताएं? तो प्रथम जो मुगल सम्राट थे वह थे बाबर। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है कि मनसबदारी प्रथा की उत्पत्ति मुगलों में कहाँ से हुई? तो यह मध्य एशिया से हुई। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि किस मुगल महारानी को बादशाह बेगम की उपाधि प्रदान की गई थी? तो नूरजहां को प्रदान की गई थी। नेक्स्ट सवाल है कि जहांगीर के साथ विवाह करने से पहले नूरजहां किसकी पत्नी थी? तो शेर अफगान की थी। एतमादुल्ला की उपाधि जहांगीर द्वारा किसको दी गई? तो मिर्जा ग्यास बेग को दी गई। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कौन मुगल नहीं थे? तो शेर शाह सूरी जो थे मुगल नहीं थे। उनका पीरियड जो था 1540 से 1545 तक था। मैं बार बार पीरियड को लेकर आता हूँ क्योंकि हिस्ट्री में जो फैक्ट होते हैं वही बेस होता है। अगला प्रश्न है कि आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण कराया था किसने? शाहजहां ने कराया था। अगर आपसे पूछा जाए कि आगरा शहर को किसने बसाया? तो सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में बसाया। बाकी कॉन्सेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा। प्रश्न है कि किस मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान मारा गया था? तो चतुर्थ में मारा गया था। अगला है कि रेगुलेटिंग एक्ट पास किया गया, कब किया गया? 1773 ईस्वी में किया गया। पिट्स का भारतीय अधिनियम पास हुआ? तो 1784 ईस्वी में हुआ था। सहायक संधि के सिद्धांत का संबंध था किससे था? तो लॉर्ड बेलेजली से था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1857 ईस्वी के संग्राम के दौरान गवर्नर जनरल थे कौन? लॉर्ड कैनिंग थे। और यहीं से इसके बाद 1857-58 के विद्रोह के बाद भारत में गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके यहाँ वायसराय के पद को नियुक्त किया गया। अगला है कि सती प्रथा का अंत करने का श्रेय किसको जाता है? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। गोद की प्रथा या विलय का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल से संबंधित है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। ठीक है, अगला है कि 1857 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम के जनक थे कौन थे? नाना साहेब थे। कौन थे? नाना साहेब थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कब किया? तो 1905 ईस्वी में किया था। अगला है कि अली भाई मोहम्मद और शौकत संबंधित थे, किससे संबंधित थे? तो खिलाफत आंदोलन से संबंधित थे। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो 1919 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने यानी ठाकुर ने अपनी उपाधि ब्रिटिश शासन को क्यों वापस कर दी? तो जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में, उस हत्याकांड से टैगोर जी जो बहुत ज़्यादा दुखी हुए थे, इस वजह से उन्होंने अपनी उपाधि को वापस कर दिया। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तक चलाया? तो पुणे से दांडी तक चलाया। अगला है कि भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे कौन थे? तो क्लीमेट एटली थे। अगला है कि 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में जवाहरलाल नेहरू क्या थे? तो प्रधानमंत्री थे। ठीक है, अगला है कि कौन सा ब्रिटिश सेनापति महारानी लक्ष्मीबाई के खिलाफ लड़ा था? तो हिमरोज लड़े थे। 1857 के विद्रोह का नेता अवध में कौन था? तो बेगम हजरत महल जी थी। ठीक है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद बहादुर शाह जफर को कहाँ कैद करके रखा गया था? रंगून में कैद करके रखा गया था। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे कहा जाता है? विवेकानंद को कहा जाता है, रामकृष्ण परमहंस को कहा जाता है, दयानंद सरस्वती को कहा जाता है? नहीं, भारतीय पुनर्जागरण का जो पिता कहा जाता है वो राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1784 में की गई थी।
और 1784 में ही पिट्स एक्ट आया था। ठीक है, इतनी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए। प्रश्न है कि भारत के लिए समुद्री रास्ते की खोज 1398 ईस्वी में वास्को डिगामा द्वारा की गई थी। ठीक है, अगला है कि अली आंदोलन के जनक कौन थे? तो सैयद अहमद खां थे। धन निकासी का सिद्धांत किसने स्थापित किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। अगला प्रश्न है कि आनंद मठ के रचयिता कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी थे। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी 1906 ईस्वी में। अब बंगाल विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। ऐसे ही फैक्ट को आप अगर रिलेट करके चलते हैं तो आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न है 1907 में सूरत विभाजन हुआ था। ठीक है, अगला है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। आज़ाद हिंद फौज के सेनानियों पर मुकदमा कहाँ चलाया गया? तो दिल्ली में चलाया गया था। अगला प्रश्न है कि लाल कुर्ती सेना की स्थापना किसने की थी? तो खान अब्दुल गफ्फार खान ने की थी। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों संग शेयर करें। और हम इस तरीके के रोज़ाना प्रैक्टिस सेट लेकर आते रहते हैं और हम रोज़ाना आपके लिए 2 वीडियो अपलोड करते हैं, जिससे कि आपके आगामी एग्ज़ाम, चाहे वो यूपी टेट हो, सी टेट हो या बाकी कोई एग्ज़ाम हो, यहाँ तक कि टीचिंग के सभी एग्ज़ाम, उन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। अगर आपको एग्ज़ाम कम समय में और बिना कोचिंग ज्वाइन करे क्वालिफाई करना है, तब आप हमारे चैनल पर बने रहिए। धन्यवाद, शुक्रिया, फिर मिलते हैं।